स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग मरुस्थल की मैपिंग करने चल रहे हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो हम लोग मरुस्थल में सब कुछ देखेंगे कि मरुस्थल कैसे बनते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, बाकी सभी मरुस्थल की मैपिंग कर लेंगे। एक बात, एक सूचना कि आप लोग मैपिंग के वीडियो जो मिल रहे हैं मैपिंग करते रहिए, तभी मजा आएगा। तो आज का टॉपिक क्या है? विश्व के प्रमुख मरुस्थल। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको विश्व दिख रहा है, इसमें ब्लैक ब्लैक जो मैंने बनाया है, लगभग सभी मरुस्थल बने हैं, कुछ मरुस्थल छूटे हैं, अभी आपके सामने बना देंगे। मरुस्थल पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा जरूर। तब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है? विश्व के प्रमुख मरुस्थल पे। मरुस्थल में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल, विश्व के 4 सबसे बड़े मरुस्थल यानी डिजर्ट। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है, इनका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है आपका वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 93,24,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 93,24,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। अच्छा, एक चीज यहां पे और आपको क्लियर कर देते हैं, कभी कभी शब्द में आपको खेलेगा आयोग, तो क्या करेगा, आपको दे देगा ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई मरुस्थल नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल आता है तो उसमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ये सब मरुस्थल जितने ऑस्ट्रेलिया के हैं सब एक साथ जोड़ देता है, तब उसको ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल बोलते हैं, तब वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। उसका क्षेत्रफल लगभग 13,71,000 हो जाता है, जबकि गोबी का जो क्षेत्रफल है वो 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है तो दूसरे नंबर पे वो, अगर और कोई उसका है जैसे ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, तो नहीं, तब दूसरे नंबर पे गोबी मरुस्थल आएगा। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मरुस्थल आता है, पहला हो गया सहारा, दूसरा आपका हो गया गोबी, तीसरे नंबर पे जो आता है कालाहारी मरुस्थल आता है, कालाहारी मरुस्थल। अभी ये हम दिखाएंगे आपका है कहां पे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ये समझ लीजिए। सहारा मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर के 10 देशों में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में अगर आप देखेंगे, बोत्सवाना है दक्षिण अफ्रीका के ठीक ऊपर, वहां पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 9,30,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चौथा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? फोर्थ नंबर का, चौथे नंबर का, 3 आपको पता चल गया। चौथे नंबर का जो है वो है चीन का सिक्यांग प्रांत में है तकला मकान या माकन, तकला मकान या माकन बोलते हैं। तकला माकन, ठीक, कहां पे है? चीन में है। 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग फैला हुआ है। तो ये आपके विश्व के 4 बड़े मरुस्थल हो गए। अगर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल नाम दे देगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि अगर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल लिखा है तब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा गोबी से, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा 13,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में। उसमें सब मिले हुए हैं, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, सैंडी है, सारे मिले हुए हैं। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं और मैपिंग की बात करते हैं जो करना है, ठीक। चलिए, एक एक मरुस्थल आपको समझना होगा, देखना होगा। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में हम आपको लगभग 4 मरुस्थल बताने वाले हैं। 4 मरुस्थल आपको बताएंगे। मरुस्थल बताने से पहले बता दें, जो मरुस्थल आपको दिख रहे हैं ज्यादातर वो कॉन्टिनेंट के पश्चिम में दिख रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि जितने भी कॉन्टिनेंट है, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, इस एरिया में जितने कॉन्टिनेंट हैं उसके पश्चिम में आप देखेंगे जो महासागरीय धाराएं चलती हैं वो ठंडी चलती हैं। ठंडी चलने के कारण यहाँ पे बादल नहीं बन पाते, जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती, मरुस्थल बन जाते हैं। मरुस्थल की अगर आप सिंपल सी परिभाषा देखेंगे तो मरुस्थल की जो परिभाषा है कि जहां पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो मरुस्थल कहलाएगा।
ठीक, बाकी व्यापारिक हवाएं हैं जिससे वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। एक और बड़ा कारण है, जब हवाएं चलती हैं, व्यापारिक हवाएं अगर आप देखेंगे इधर से चलती हैं, इधर यहां से चल के यहां तक आती हैं, यहां से पानी उठाई यहां तक आते आते धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिम भाग में मरुस्थल बना देती हैं। हालांकि इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि मरुस्थल क्यों बनते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे चूंकि हम मरुस्थल की केवल मैपिंग कराने के लिए आए हैं, इसलिए ज़्यादा बातों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो एक कारण हो गया क्या, महासागरीय धाराएं, दूसरा हो गई व्यापारिक पौने, तीसरा हो गया वृष्टि छाया प्रदेश का बनना, चौथा हो गया प्रतिचक्रवात, एंटीसाइक्लोन। ठीक, ये सब कारण है मरुस्थल के बनने के। मरुस्थल क्या है, जहां 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। मरुस्थल को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। उन भागों में जैसे ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, और ये 66.5 डिग्री है, और ये भी 66.5 डिग्री है। हमने बताया है ट्रॉपिकल 23.5 नॉर्थ से ये ट्रॉपिकल एरिया है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल होंगे वो उष्ण मरुस्थल कहलाएंगे, यहाँ पे जो मरुस्थल होंगे सब ट्रॉपिकल में कहलाएंगे, यहाँ पे जो होंगे वो टेम्परेट में कहलाएंगे। मतलब मरुस्थल को भी हम उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में बांटते हुए साथ में चलेंगे, ये सब करते हुए चलेंगे। क्योंकि आपको मैंने जो मैपिंग कराई है उसमें पहले मैपिंग यही कराई है, विषुवत रेखा कहाँ से जाती है, कर्क रेखा कहाँ से आती है, 66.5 कहाँ से जाती है, फिर हमने आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन बना के दिखा दिया था। अब आइए बात करते हैं मरुस्थल की, एक एक मरुस्थल की बात करते हुए चलते हैं। ये जो मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका में, अभी आपको हम बड़े में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले, ये जो मरुस्थल दिख रहा है ये है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका के सबसे नॉर्थ में है, इसका नाम है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। अभी इसके बारे में हम चर्चा आगे डिटेल में करने वाले हैं जब आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाएंगे। लेकिन यहां पर नाम लिखा है वो देख लीजिए, ये जो मरुस्थल दिख रहा है एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल है। ये कहां पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में 4 मरुस्थल हम लोगों को देखना है। उसके बाद ये जो मरुस्थल दिख रहा है कहां पे फैला हुआ है आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है, यूएसए में फैला हुआ है, तो अभी जान ही सकते हैं क्योंकि यूएसए दिख रहा है। ठीक है, इस मरुस्थल का नाम क्या है, मोजाम्बे मरुस्थल, मोजाम्बे। उसके नीचे आप ये देखेंगे तो ये मरुस्थल सोनोरन मरुस्थल है। ये 4 मरुस्थल आपके कहां हो गए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, या आप कह सकते हैं यूएसए में। नॉर्थ अमेरिका कहेंगे सही है, क्योंकि सोनोरन मरुस्थल जो है मैक्सिको के उत्तरी और पश्चिमी भाग में फैला हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम आगे अब चल रहे हैं देखने। एक आपने देखा ग्रेट बेसिन, मोजाम्बे, सोनोरन और एरिजोना आपने देख लिया है। क्लियर, चलिए आगे आपको दिखाएं। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको अब दिख रहा है। एक एक बात करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला जो हमारा मरुस्थल हम लोग पढ़ रहे थे अभी, वो कौन सा मरुस्थल था, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहां पे लोकेशन है, यूएसए आप लिख लीजिए या आप नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिए या ब्रैकेट में यूएसए लिख लीजिए। यूएसए में कहां पे है अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है, ये देखिए लोकेशन ये है। अब ये लोकेशन क्या है, अब देखिए ये एटलस है, यहां पे 2 प्रांत देखिए, एक प्रांत यहां पे आपको नेवादा दिख रहा है, उसी के बगल एक प्रांत उटाह दिख रहा है। ये थोड़ा सा बन गलत गया है, रुकिए 1 मिनट। ये इसका जो फैलाव है वो इस तरह से है ये, ठीक। तो कहां पे है, नेवादा में है, नेवादा प्रांत है यूएसए का, प्लस उटाह प्रांत। इन 2 प्रांतों में फैला हुआ मरुस्थल है। और चूंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मरुस्थल आपको दिखेगा, यहां पे आप देखिएगा ये 23.5 से ऊपर जा रहा है। मतलब हमने आपको एक चीज बताई है, सिंपल सी बात, ये जब है यहां पे बीचों बीच ये 23.5 से 23.5, ये इसके बीच में कहीं होगा तो ट्रॉपिकल में आएगा। लेकिन चूंकि इसके ऊपर कहीं हो रहा है, इसलिए ये मरुस्थल कैसा है, सब ट्रॉपिकल एरिया में। सब ट्रॉपिकल यानी समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। वैसे एक बार हमको ये बना के समझा देना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे उनको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप जल्दी से 2 मिनट में। देखिए ये पृथ्वी है,
ये हमारा इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसके ऊपर एक रेखा गई है उसको 23.5 नॉर्थ बोलते हैं और इसको 23.5 साउथ बोलते हैं। एक रेखा और खींच लिए 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी ये, और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगी। 23.5 से 23.5 नॉर्थ, इस एरिया जो आपको ये एरिया दिख रहा है इसको ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रॉपिकल एरिया के। ये जो दिख रहा है इसको सब ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जानते हैं, या आप इसको कह सकते हैं समशीतोष्ण या उपोष्ण कह सकते हैं। अलग अलग बंटवारा है, किसी दिन डिटेल में बताएंगे तो समशीतोष्ण उपोष्ण भी अलग करके दिखा देंगे। और ये जो क्षेत्र है ये टेम्परेट जोन कहलाता है। ऐसे यहाँ ये सब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट। तो जो समशीतोष्ण है लगभग वो उपोष्ण से थोड़ा ऊपर होता है, बस इतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या हुआ? अरे हट जाओ यार, हमको ऊपर ले जाके बनाना चाहिए था, हमने यहीं बना दिया। चलिए, तो आपने कौन सा मरुस्थल देख लिया? पहला मरुस्थल देख लिया ग्रेट बेसिन, जो कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। दूसरी चीज यूएसए में है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? नेवादा उटा प्रांत में। आप नहीं याद रखेंगे चल जाएगा, लेकिन समशीतोष्ण मरुस्थल है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। कैसा मरुस्थल है? समशीतोष्ण मरुस्थल है। यहां जो वर्षा होती है लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा होती है वर्षा। 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 12 मीटर से यहाँ पे ज्यादा है। एक वनस्पति पाई जाती है, बड़ा फेमस नाम है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सल्बुस है। सल्बुस यहाँ की वनस्पति है जो 12 मीटर तक लंबी होती है। सोचिए कितनी ऊंचाई तक लंबी होती है। अच्छा, एक चीज यहां पे और मिलता है, एक सिंग वाला गिरगिट। इस क्षेत्र में जो ये मरुस्थल है जिसका नाम ग्रेट बेसिन है, यहां सींग वाला गिरगिट मिलता है। गिरगिट जो हम लोगों के यहां होता है उसकी सींग निकली होती है, ऐसा गिरगिट, वही गिरगिट जो रंग बदलते हैं वाला। ठीक है, दूसरे पे चले, नॉर्थ अमेरिका के अगले हम लोग देखें। चलिए पहले वहां देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या था? मोजाम्बो, एरिजोना और सोनोरन। अब आइए एक एक करके देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? एकमात्र देखा ग्रेट बेसिन। अब हम लोग देखेंगे दूसरे का फैलाव कुछ इस तरह से है। इस मरुस्थल का नाम है एरिजोना। ठीक, इसका क्या नाम था? ग्रेट बेसिन। क्लियर? एटलस में आप देखते चलिए। अब आपको फिर से एटलस उठाना है और पॉलिटिकल मैप खोल लेना है। इसमें देखिए नेवादा प्रांत और एरिजोना, नेवादा ऊपर है, एरिजोना नीचे है, इसीलिए यहां पे नेवादा है, यहां एरिजोना है। ये नेवादा, ये एरिजोना। ठीक, कहां फैला हुआ है? सबसे पहले नाम लिखेंगे। नाम मरुस्थल का है एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल का अगर आप फैलाव देखेंगे तो कहां पे है? देखिए जरा, नेवादा प्रांत में है यूएसए के। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ अमेरिका में है। दूसरी चीज यूएसए में है। तीसरी बात नेवादा प्रांत में है, और किस प्रांत में है? एरिजोना प्रांत में है। दो चीजें आपको भूलनी नहीं चाहिए। अगर आप एरिजोना नेवादा भूल जाइए तो क्रम याद कर लीजिएगा, ऊपर ग्रेट बेसिन है, नीचे एरिजोना है, ये जरूर याद रखिए। प्रांत आप याद रखिए ना रखिए, यूपीपीएससी तक तो नहीं पूछता, यूपीएससी में पूछ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछता है उसमें। ठीक है, तो किस तरह का मरुस्थल है? एक गर्म और शुष्क मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। एरिजोना मरुस्थल गर्म और शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं, खूब कैक्टस के पेड़ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक धारा चलती है, कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा जो है, जिसके कारण एरिजोना मरुस्थल बना है या ग्रेट बेसिन मरुस्थल बना है। ठीक, कैलिफोर्निया की धारा है। ठीक, एरिजोना कहाँ पे है? ये आप यहाँ पे यूएसए या नॉर्थ अमेरिका भी लिख लीजिएगा। दो मरुस्थल हो गए, पहला मरुस्थल हो गया, दूसरा मरुस्थल हो गया। आइए तीसरे मरुस्थल को देखते हैं। तीसरा मरुस्थल हमारा क्या था? मोजाम्बे मरुस्थल। कहां पे फैला हुआ है? अब आपको यह समझना होगा। मोजाम्बे मरुस्थल जो हमारा है, जब यहां पे आप देखेंगे तो नेवादा प्रांत में, एरिजोना और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया देखिए ये नीचे आया है, तो कुछ इसका फैलाव इस तरह से है। ये है आपका मोजाम्बे मरुस्थल। मोजाम्बे,
देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ में ग्रेट बेसिन, फिर एरिजोना, फिर मोजाम्बे। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, आइए यहाँ देखते हैं। मोजाम्बे मरुस्थल, मोजाम्बे मरुस्थल पहली बात तो आप याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है। बाकी किन किन में है, तो नेवादा में है, नेवादा प्रांत हो गया आपका। उसके बाद एक प्रांत और कौन था, एरिजोना प्रांत हो गया। उसके बाद एक प्रांत कैलिफोर्निया हो गया, जिसकी बादाम आती है, कैलिफोर्निया बादाम आती है ना, खूब आती है। कैलिफोर्निया बादाम का नाम आपने सुना होगा, खूब फेमस है और खूब आती है मार्केट में। तो नेवादा, एरिजोना और कैलिफोर्निया, इन राज्यों में यानी प्रांतों में फैला हुआ है मोजाम्बे मरुस्थल। यहां से एक नदी गुजरती है, उसको जरूर याद रखिएगा। उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी गुजरती है, कोलोराडो। इसका नाम हमने क्यों बताया, क्योंकि यहां पे चर्चा करनी है। इस पर एक डैम बना हुआ है, हूवर डैम, जो आपको जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए, वरना एक नंबर आपका कट गया, समझ लीजिए। कौन सा डैम है, हूवर डैम है। कोलोराडो नदी कहां से गुजरती है, ये पूछा जाता है। किस मरुस्थल से कोलोराडो नदी गुजरती है। कोलोराडो नदी आप इसको एटलस में आसानी से देख सकते हैं। कोलोराडो नदी कहां से गुजरती है, अगर आपसे पूछा जाए तो कहां से गुजरती है, मोजाम्बे मरुस्थल से। क्योंकि मरुस्थल पढ़ रहा है तो मरुस्थल ही बताना है, तो मोजाम्बे मरुस्थल से होकर गुजरती है। उस पर कौन सा डैम बना हुआ है, हूवर डैम बना हुआ है। और ये जो मोजाम्बे मरुस्थल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मरुस्थल जो बना है, ये ज्वालामुखी की क्रिया से बना हुआ मरुस्थल है। कैसे, ज्वालामुखी की क्रिया से बना हुआ मरुस्थल है। चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे थे सोनोरन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सोनोरन। ये मैक्सिको के उत्तर पश्चिम, देखिए ये यहां से लेकर इसके नीचे का भाग मैक्सिको है यहां तक। ये मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग में कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये मरुस्थल है सोनोरन मरुस्थल। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मैक्सिको के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ मरुस्थल है। उत्तर पश्चिम में, उत्तर, देखिए जब ऐसे करेंगे लाइन सीधी, मतलब ये है, ये है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे फैला हुआ एक मरुस्थल है मैक्सिको में। अभी तक आपने मात्र 4 मरुस्थल पढ़े हैं। कौन कौन मरुस्थल, नॉर्थ अमेरिका में 4 मरुस्थल पढ़ लिया आपने। एक सबसे पहला जो मरुस्थल आपने पढ़ा, ग्रेट बेसिन पढ़ा, याद हो जाना चाहिए, इसीलिए इतना टाइम ले रहे हैं। दूसरा एरिजोना पढ़ा, तीसरा मोजाम्बे पढ़ा और सोनोरन। नॉर्मली आपको इनको इतना ही पढ़ा होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है, बात खत्म, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सब कहानी बताने का मतलब आपको देर तक याद रहे, आप डीप में थोड़ा समझें। एरिजोना प्रांत भी है, कैलिफोर्निया है, कहाँ पे आप बादाम खा रहे हैं, कैलिफोर्निया पता ना हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। चलिए अगला मरुस्थल देखते हैं। अगला मरुस्थल, सोनोरन तक हम लोग 4 मरुस्थल अभी तक पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर देना चाहिए, जो सोनोरन मरुस्थल है मैक्सिको के उत्तर पश्चिम में तो है, यहाँ पर रेतीले टीले बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नागफनी वनस्पति मिलती है, जिसके वृक्ष काफी ऊंचे कई मीटर तक पाए जाते हैं। नागफनी सोनोरन मरुस्थल का एक हिस्सा है, मतलब वहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। तो कभी कभी पूछता है नागफनी वनस्पति सबसे ज्यादा सोनोरन में पाई जाती है। अगले मरुस्थल की बात करेंगे तो हम लोग चलेंगे अटाकामा मरुस्थल पे। अटाकामा मरुस्थल का जो फैलाव है वो चिली से पेरू तक है। चिली पेरू में फैलाव है, पेरू से चिली तक इसका फैलाव है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अटाकामा मरुस्थल। अब इसको हम लोग देखेंगे। साउथ अमेरिका में 2 हम लोग पढ़ेंगे, एक अटाकामा पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे जो कि कौन सा, इधर ही लिख दे रहे हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल। 2 मरुस्थल हम लोग पढ़ेंगे, एक अटाकामा, दूसरा पेंटागोनिया। ये 2 किसके हैं, साउथ अमेरिका के। अगर कॉन्टिनेंट वाइज आप याद करेंगे तो पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलने वाला है। तो साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जैसे हमने 4 पढ़ लिया, ग्रेट बेसिन, एरिजोना, मोजाम्बे, सोनोरन, वैसे साउथ अमेरिका में कौन है, अटाकामा, पेंटागोनिया। और भी हैं, जैसे ब्राजीलियन की उच्च भूमि है, उन सबको छोड़ देना है, जो पूछे जाते हैं उनको हमको पढ़ना है। अटाकामा मरुस्थल पे आइए हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये पेरू है, ये चिली है, इसके बीचों बीच फैलाव इस तरह से कुछ अटाकामा मरुस्थल का आपको मिलेगा। ये कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल। अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में जो फैला हुआ है, अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में जो फैला हुआ है, इसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, पेंटागोनिया।
और नीचे बल्कि कर लीजिए इसको थोड़ा सा। तो अटाकामा मरुस्थल आप देख रहे हैं, उसके बाद पेंटागोनिया देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो अटाकामा मरुस्थल है चिली पेरू की सीमा पर है, पेरू और चिली की सीमा पर, आप कह सकते हैं साउथ अमेरिका में स्थित है, लेकिन पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। चूंकि ये देश है इसलिए आपको देश याद रखना होगा। साउथ अमेरिका के साथ आपको ये चीज याद ही रखनी होगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा कतई नहीं। भूलेंगे तो फिर गड़बड़ है, पहले ही हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, भूलना आपको है नहीं। पेरू और चिली की सीमा रेखा पर स्थित है। पेरू और चिली की सीमा रेखा के सहारे लंबवत फैला हुआ एक मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये शुष्कतम मरुस्थल है विश्व का अटाकामा। यहां पे कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं। यहां पे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नाइट्रेट मिलता है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, बोरेक्स के भंडार पाए जाते हैं, आयोडीन के भंडार पाए जाते हैं, सोना भंडार है, चांदी भंडार है। फिर से एक बार बोल दें, लिखना है, नाइट्रेट के भंडार हैं, आयोडीन के हैं, बोरेक्स के हैं। इन सबको स्पेशली खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सोना चांदी का भी भंडार होता है। और यहां पर जो औसत वर्षा देखी जाती है 15 सेंटीमीटर औसत वर्षा देखी गई है। 15 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा यहीं देखी गई है इसी मरुस्थल में। ठीक है, सबसे कम देखी गई है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो आप मरुस्थल देख रहे हैं, ये वाला मरुस्थल, ये मरुस्थल आपका कौन सा है? देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल है। पेंटागोनिया को देख लेते हैं। अभी तक हम लोग अटाकामा, पेरू और चिली की सीमा पर देख रहे थे। पेरू जो है, पेरू और चिली की सीमा रेखा पर है, साउथ अमेरिका में। ये चीज जरूर याद रखिएगा। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग पर। कहां पे है? अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग पर। अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग पर फैला हुआ एक मरुस्थल है, ये आप देख रहे हैं, बल्कि और नीचे तक आएगा, हमने आपको पहले ही बताया। ये मरुस्थल आप देख रहे हैं पेंटागोनिया है। साउथ अमेरिका में दो पढ़ना है, अटाकामा, पेंटागोनिया। ध्यान रखिएगा, जब तक हम लोग 4 मरुस्थल पढ़े थे, विश्व के सबसे बड़े 4 मरुस्थल पढ़े थे ना। सबसे पहला सहारा, फिर गोबी, फिर कालाहारी, फिर तकला मकान पढ़े थे, और 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो आपका पेंटागोनिया मरुस्थल है। 67 इसका जो क्षेत्रफल है वो 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और 5th लार्जेस्ट जो है डेजर्ट है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इधर अगर आप इधर देखेंगे तो अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन है, और इधर आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये भी आप समझ सकते हैं, एक चीज और देखिएगा, ये जो पर्वतमाला आ रही है ये एंडीज पर्वतमाला है। तो आप ये कह सकते हैं, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेंटागोनिया किन के बीच है, तो आपको पता होना चाहिए इधर अटलांटिक है, इधर एंडीज है, पैसिफिक छोड़ के एंडीज पूछ लेगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं। बहरहाल 2 मरुस्थल हमने देखा, एक मरुस्थल हमने देखा अटाकामा, दूसरा हमने देखा पेंटागोनिया मरुस्थल। 2 मरुस्थल हमारे हो गए यहाँ के साउथ अमेरिका के। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे मरुस्थल की तरफ, लेकिन उससे पहले जो हमारा ये मरुस्थल है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार जल्दी से। ये देखिए, ये अफ्रीका के मरुस्थल हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है आपका सहारा मरुस्थल। अभी इसको हम लोग मैपिंग करेंगे। कौन सा मरुस्थल दिख रहा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल देखेंगे, उसके ठीक नीचे पैरेलल फैला हुआ आपको दिख रहा है, ये आपका साहिल मरुस्थल है। उसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये ईस्टर्न डेजर्ट है, ईस्टर्न मरुस्थल है, डेजर्ट। ये जो मरुस्थल आपको दिख रहा है ये नूबियन मरुस्थल है, नूबियन है। ठीक, नूबियन आपको दिख रहा है कहां पे? अभी आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये नूबियन मरुस्थल दिख रहा है, नूबियन है कि नामीम है? नामीम मरुस्थल है, नामीम।
नामीब है। ये कौन सा मरुस्थल है? नामीब है, नामीब मरुस्थल है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सेकंड जरा रुकिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक लिखा था, गड़बड़ नहीं है। ये जो लिखा था वो नूबियन ही है, ये नूबियन है, नूबियन। नामीब मरुस्थल ये है, नामीब मरुस्थल ये है, नामीब मरुस्थल दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद कौन सा दिख रहा है? दक्षिण अफ्रीका में एक दिख रहा है, कारू मरुस्थल है आपका। कौन सा है? कारू मरुस्थल है। उसके ऊपर आप बोत्सवाना में देख रहे हैं, ये कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। इतने मरुस्थल अब हम लोग देखेंगे, सहारा, साहिल, नूबियन, ईस्टर्न डेजर्ट, नामीब, कालाहारी, कारू, ये सभी साउथ अमेरिका के हैं, कॉन्टिनेंट के। आइए अब आपको साउथ अमेरिका ले चलते हैं जल्दी से। ये आपका साउथ अमेरिका दिखने लगा। चलिए, सबसे ऊपर जो मरुस्थल आपका फैलाव है वो कौन सा मरुस्थल है? हमने आपको बताया वो आपका सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है ऊपर? सबसे ऊपर फैलाव किसका आप देख रहे हैं? सहारा मरुस्थल। ठीक, तो पहले हम लोग एक एक करके पहले टिक कर लेते हैं। जैसे माली है, मोरक्को है, तो आप एक एक करके टिक करते चलिए। हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। इस तरह फैलाव है बहरहाल, इस तरह। ये मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा। फैलाव लिख लीजिएगा, माली में है आपका सहारा मरुस्थल। कहां पे है? 93,24,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये हम आपको बता चुके हैं, 93,24,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 10 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 10 देशों में। कौन कौन देश हैं? माली है, लिख लीजिए। नहीं तो ये एटलस खोलिए, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। सब आप लिखते चले जाइए सीधे। ठीक है, माली, मोरक्को लिख लीजिए। माली में फैला हुआ है, मोरक्को में है, मार्टिनिया में है, अल्जीरिया में है। उसके ऊपर छोटा सा ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया है ये। ठीक, तो ये देखिए, ये माली दिख रहा है ना। सबसे पहले आपने माली ही तो देखा, लिखना आपको माली ही था। उसके बाद आपको लिखना था मोरक्को। ये देखिए, मोरक्को में, ये सब में फैलाव है। ऐसा नहीं पतली लाइन बना दी है तो आप ये समझ जाएं। उसके बाद आपको लिखना था मार्टिनिया। ये देखिए, मार्टिनिया आपको दिख गया। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ट्यूनीशिया, फिर लीबिया। उसके बाद नाइजर, नाइजीरिया, सब में फैलाव चलता जाएगा, जो कि साहिल मरुस्थल का भी भाग है, ध्यान रखिएगा। नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है, सॉरी। नाइजर में फैलाव है, क्योंकि फैलाव इसका इस तरह है। उसके नीचे साहिल मरुस्थल फिर फैल जाएगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि साहिल मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल का दक्षिणतम भाग है, ये आप कह सकते हैं। तो नाइजर है। उसके बाद आप देखेंगे चाड में फैलाव है, चाड में है, सूडान में इसका फैलाव है। कितने देश हो गए? 5, 4, 9 हो गए। एक और बचा, कौन सा? इजिप्ट यानी मिस्र। 10 देश हो गए। इन 10 देशों में कुछ इस तरह से फैलाव हम बना देते हैं। ये फैलाव है पूरा किसका? सहारा मरुस्थल का। 10 देश हो गए ना, 10 देशों में फैलाव है। फिर से एक बार देश देख लीजिएगा। इनका देश क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, मार्टिनिया है, मोरक्को है, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, नाइजर, लीबिया, चाड, सूडान और मिस्र में इसका फैलाव आपको सहारा मरुस्थल को देखने को मिलेगा, जो कि 93,24,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। इसकी जो, अगर आप इसको देखेंगे, इसका जो पश्चिमतम भाग है, पश्चिम भाग, खासकर अफ्रीका के उत्तर में फैलाव है, उत्तर पश्चिम में भी आप कह सकते हैं। इन भागों को छोड़कर अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में इसका फैलाव आप ये कह सकते हैं। हालांकि आप अगर उत्तर कहते हैं तो गलत नहीं होगा। सहारा मरुस्थल का जो रेतीला क्षेत्र है, ठीक है, उसको हमादा बोलते हैं। रेतीला क्षेत्र क्या कहलाता है? रेतीला क्षेत्र, यहां लिख दे रहे हैं, रेतीला क्षेत्र, हमादा, हमादा बोलते हैं, रेतीला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है पथरीला क्षेत्र। पहला कुछ क्षेत्र जो है कैसा? रेत वाला है, रेत,
रेत का है तो रेतीला क्षेत्र बोलते हैं। कैसा हो जाएगा? हमादा हो जाएगा। अगला मरुस्थल आप देखेंगे सहारा के ठीक नीचे फैलाव जो है वो कहाँ है? माली में है, नाइजर में है, चाड में है और दक्षिणी सूडान में फैलाव है। ये फैलाव है। इस मरुस्थल का क्या नाम है? तो नाम है साहिल मरुस्थल। क्या नाम है? साहिल मरुस्थल। क्या नाम है? साहिल मरुस्थल। तो थोड़ा साहिल मरुस्थल के बारे में जान लीजिए। कहाँ कहाँ फैलाव हो गया साहिल का? देखिए पहला फैलाव कहाँ हुआ? माली में हुआ। माली के बाद कहाँ? चाड गया। चाड के बाद हो गया नाइजर हो गया। नाइजर के बाद दक्षिणी सूडान हो गया। ठीक, तो 4 देशों में फैलाव हो गया साहिल मरुस्थल का। अगला मरुस्थल जो हम लोग देख रहे हैं, कौन सा मरुस्थल देखने चल रहे हैं? नामिब मरुस्थल। यहां पे नामीबिया दिख रहा है। नामीबिया में कौन सा मरुस्थल है? नामिब। नामिब मरुस्थल कहां पे है? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, कहां पे है नामिब मरुस्थल? नामीबिया में है। किस तरह का मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल, यहाँ पे आप डेजर्ट हमने बताया था, कौन सा? कारू मरुस्थल। कारू मरुस्थल भी शीत मरुस्थल है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोई दिक्कत कारू मरुस्थल में? यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे आपको बोत्सवाना दिख रहा है। मैंने आपको बताया था बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है। यहाँ पे एक मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा बोत्सवाना में, जिसका नाम है कालाहारी। कालाहारी, और कालाहारी हमने आपको अभी बताया था तीसरा सबसे लार्जेस्ट मरुस्थल भी है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना, बोत्सवाना देश में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। बोत्सवाना जो कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति निवास करती है। हालांकि इसका फैलाव थोड़ा सा नामीबिया में है भी है, ये ध्यान रखिएगा। और मतलब एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपको ऊपर क्षेत्रफल बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लगभग सब हो गए, कोई बचा? हाँ, नूबियन अभी बचा है। तो नूबियन भी देखिए, यहाँ पे आपको नूबियन दिखेगा। थोड़ा छोटा करते हैं अब आपको नूबियन दिखाते हैं। नूबियन मरुस्थल कहाँ पे है? देखिए सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है उसको नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे मिस्र और सूडान की सीमा रेखा पर ये मिस्र है, ये सूडान है, इसकी सीमा रेखा पर कौन सा मरुस्थल है? अभी मैंने आपको बताया कौन सा मरुस्थल है? नूबियन। कौन सा मरुस्थल है? नूबियन। कहां पे विस्तृत है? मिस्र और सूडान की सीमा पर। मिस्र और सूडान की सीमा पर विस्तृत है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है ये। एक मरुस्थल आपको दिखेगा, देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये रेड सागर है। कौन सा सागर है? ये लाल सागर है, आप देख रहे हैं। लाल सागर आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के पहले मिस्र में फैला हुआ मरुस्थल आपको दिखाते हैं। मिस्र में फैलाव है, केवल स्पेशली मिस्र में फैला हुआ है। और ये मरुस्थल यहां पे है, इसको कहते हैं ईस्टर्न डेजर्ट। तो यहां पे आप लिखेंगे, हम यहां पे, वहां आपने देख लिया है, नाम है ईस्टर्न डेजर्ट। कहां पे है फैलाव? मिस्र में है। किस तरह का मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है, उष्ण कटिबंध में स्थित मरुस्थल है। आप ये भी कह सकते हैं जो लाल सागर है उसके पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जहां पे नूबियन मरुस्थल हमने बताया वहां पे एक जनजाति निवास करती है, बड़ी फेमस, बद्दू जनजाति बोलते हैं। बद्दू जनजाति वहां पे निवास करती है, इसलिए लिख लीजिएगा। ईस्टर्न मरुस्थल जो मिस्र में फैला हुआ है, मिस्र में याद रखिएगा, हम मिस्रा हैं, मिस्र में फैला हुआ है। ठीक है, याद रहेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको यहाँ पे भी नागफनी बहुआयत मात्रा में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपको ले चलते हैं अगले मरुस्थल की तरफ। ये तो ऑस्ट्रेलिया बन के आ गया, कोई बात नहीं, यहीं पे नहीं बना है। पहले आपको और ले चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले मरुस्थल की तरफ। ऑस्ट्रेलिया साफ दिखाई नहीं दे रहा है, हमको नहीं पता था कि दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको दिख रहा है कुछ, पूरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी जहां तक उम्मीद है। कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, आप बना लेंगे आसानी से। आपको एटलस में दिखा दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मरुस्थल जो आपको हम बताने चल रहे हैं, सऊदी अरब में आप देखेंगे तो फैला हुआ है, यहाँ पे बना नहीं हुआ है। सऊदी अरब मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ के इसके दक्षिणतम भाग में फैला हुआ है। नाम है रब
अल खाली, रब अल खाली मरुस्थल अरब में फैला हुआ है, या सऊदी अरब आप कह लीजिए, सऊदी अरब या अरब में फैला हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। रब अल खाली मरुस्थल है, कहाँ पे फैला हुआ है? जैसे मान लीजिए जहाँ पे अफ्रीका का, देखिए यहाँ पे ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र है। आप एशिया खोलिएगा या वर्ल्ड मैप खोलिएगा, आपको वर्ल्ड मैप खोलिएगा ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर दिख जाएगा। नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा, कहाँ चला गया ये देखिए, ये सऊदी अरब है, अफ्रीका से लगा हुआ है एकदम, लाल सागर के पूरब में आप देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो रब अल खाली मरुस्थल कैसा है? शुष्क मरुस्थल है, गर्म भी है, शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल पाए जाते हैं, तेल का भंडार पाया जाता है और मिलने की संभावना भी है, इसलिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। अगला जो मरुस्थल आपको बताने चल रहे हैं वो कराकुम मरुस्थल है। कराकुम मरुस्थल, शायद वो भी इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुश्किल है दिखना, यूरोप वाले में दिख जाएगा क्योंकि कैस्पियन सागर के पास है ना यूरोप। हाँ ये देखिए, ये कैस्पियन सागर है, अब आपको दिख जाएगा। कौन सा मरुस्थल है? कराकुम मरुस्थल, देख लीजिए कराकुम, नहीं तो नोट कर लीजिए, आपको एटलस में दिख जाएगा जैसा बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला मरुस्थल है कराकुम, कहाँ पे है? कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच में। किसके बीच में? कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच में। यहां पे आपको कैस्पियन सागर तो दिख रहा है, अरल सागर इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एटलस खोलेंगे तो आपको इसमें आराम से दिख जाएगा, कैस्पियन सागर और अरल सागर दोनों दिख जाएंगे। ये देखिए यहां पे आपको दिख जा रहा है, यहां पे आपको दिख जा रहा है, दोनों इसमें नहीं दिखेगा, एशिया में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। रुकिए हुआ उधर भी ले चलते हैं भाई, ये देखिए दिख रहा है, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका जो फैलाव है ना वो इसमें बना नहीं हुआ है, इसका फैलाव कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है, इधर कैस्पियन सागर होगा। बहरहाल ये आप फैलाव कर लीजिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैलाव है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसका स्पेशली फैलाव है कराकुम का, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध का मरुस्थल है, कैस्पियन सागर और अरल सागर के मध्य में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान ऊपर आपको दिख जाएगा, ये उज्बेकिस्तान आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर, इधर अरल सागर है। कजाकिस्तान के अंदर ही यहाँ पे अरल सागर है, यहाँ पे इसमें दिया नहीं है ना, ये अरल सागर है और इधर कैस्पियन सागर है। तो यही ये जो मरुस्थल दिख रहा है ये कराकुम मरुस्थल है। कौन सा है? कराकुम। कहाँ पे है अगर पूछा जाए? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में। किसके मध्य है? तो कैस्पियन सागर और अरल सागर के मध्य स्थित है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार जो है ना तुर्कमेनिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में भी इसका विस्तार अच्छे ढंग से पाया जाता है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसका फैलाव देखने को मिलता है। आप ये लिख लीजिए साफ साफ, कैस्पियन सागर के पूर्व में, कराकुम में लिख लीजिए कैस्पियन सागर के पूर्व में, कैस्पियन के पूर्व में, अरल सागर के पश्चिम में। अब आप एटलस में देखेंगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। इतना डिटेल में बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा रेखा पर भी एक इस तरह मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। इसमें दिया नहीं है तो इसमें मैप भी हमने जो लगा दिया वो ठीक नहीं है, जो सुटेबल होना चाहिए वही लगाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। तो बहरहाल उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा रेखा पर एक मरुस्थल फैला हुआ है, छोटा सा क्षेत्र होता नहीं है तो बड़ा क्षेत्र है। उस मरुस्थल का नाम है किजिलकुम मरुस्थल। क्या नाम है? किजिलकुम मरुस्थल। किजिलकुम मरुस्थल कहां पे फैला हुआ है इसका? देख लीजिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा रेखा पर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। क्या नाम है? किजिलकुम मरुस्थल। अगला मरुस्थल है तकला मकान, चीन के तारिम बेसिन में फैला हुआ मरुस्थल है
चीन के तारिम बेसिन में फैला हुआ है तकला मकान। एटलस में देख के आप तारिम बेसिन जहां पे दिया हो वहां पे लिख लीजिएगा, कोई मरुस्थल, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान और भारत में एक मरुस्थल फैला हुआ है, आप जानते हैं थार मरुस्थल नाम है, थार मरुस्थल नाम है उसका। राजस्थान, यूपी का राजस्थान और उधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में विस्तृत है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस के जो हैं वो स्रोत पाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। गोबी का मतलब होता है जल रहित स्थान। कैसा स्थान? जहाँ पे गोबी का अर्थ ही होता है जल रहित। वैसे सबका अपना अलग अलग नाम है जिसका एक अलग अर्थ है, मैंने शुरू में नहीं बताया तो हम नहीं बताएंगे। बहरहाल गोबी का मतलब बता दिया है तो याद रखिएगा, जल रहित। मंगोलिया और चीन में फैला हुआ मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। क्या नाम है? गोबी। जैसे गोभी आप खाते हैं वही बा लगा दीजिए, गोबी मरुस्थल। ठीक है। मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में यह फैला हुआ एक मरुस्थल है और शीतोष्ण मरुस्थल है। कैसा है? शीतोष्ण है। कभी कभी यहाँ पे गोबी मरुस्थल शीतोष्ण इतना ज्यादा है, मतलब टेम्परेट जोन में है, यहाँ पे तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है इतना बिलो चला जाता है कि 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, मतलब माइनस में भी कभी कभी पहुंच जाता है। ठीक है। तो चलिए ये मरुस्थल हो गया। ऑस्ट्रेलिया में, इसमें देखिए ये ऑस्ट्रेलिया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। कौन सा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो मकर रेखा जा रही है उसके उत्तर में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के उत्तर में है। ये देखिए यहाँ पे जो ये है, ये किम्बरले का पठार है, किम्बरले पठार के दक्षिण में है और ये जो मकर रेखा जा रही है उसके उत्तर में है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। किस तरह का मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है गिब्सन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया मरुस्थल है ना, विक्टोरिया मरुस्थल अभी आप देखेंगे यहाँ पे, उसके उत्तर में है। सबसे पहले विक्टोरिया देखते हैं। ये देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ये आपका गिब्सन मरुस्थल है। ये तो ये कौन सा है? गिब्सन मरुस्थल। ये कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। गिब्सन की क्या खासियत है? गिब्सन भी आप देखेंगे तो मध्य पश्चिमी मध्य ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। ठीक है। उष्ण कटिबंध का एक मरुस्थल है। यहाँ पे कंगारू बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी गिब्सन मरुस्थल में। ये याद रखिएगा, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, इतना ही आपको ज़्यादा जरूरी है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का है, इतना ज़्यादा आपको याद रखना है। तो ये किस तरह का है? उष्ण कटिबंध का। वैसे इसमें जितने हैं ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया सभी उष्ण मरुस्थल है, उष्ण कटिबंध के ट्रॉपिकल एरिया के मरुस्थल है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आप देख रहे हैं, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यहाँ पे सोने चांदी के खूब भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे बालू के अर्धचंद्राकार टीले पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब इस तरह के टीले पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार, जिनको लिंकते टिब्बा के नाम से जाना जाता है। क्या लिख दें? क्या लिंकते या लंकते टिब्बा है? लंकते टिब्बा या लिंकते टिब्बा? लिंकते ही लिख लीजिए, टिब्बा के नाम से जाना जाता है, ऐसा ही कुछ है, लंकते या लिंकते टिब्बा है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगला मरुस्थल है सिम्पसन मरुस्थल। ये देखिए यहाँ पे सिम्पसन मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है ये? सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सिम्पसन मरुस्थल है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है, बस इतना ही लिख लीजिएगा। और ये ऐसा मरुस्थल है जिसके बीचों बीच से मकर रेखा जाती है। मकर रेखा के आधे इधर सिम्पसन है, आधे इधर स्थित है। ठीक, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं उष्ण कटिबंध में है। हालांकि उष्ण और उपोष्ण दोनों में है, लेकिन आप कह सकते हैं उष्ण कटिबंध में है। ऐसे एक मरुस्थल है स्टुअर्ट मरुस्थल। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो स्टुअर्ट मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। क्या इसमें लिखा है? नहीं लिखा है तो कहीं बना लेंगे हम लोग, क्या करना है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्टुअर्ट लिखा होगा जरूर, मरुस्थल जब सारे लिखे हैं तो स्टुअर्ट भी लिखा होगा।
स्टुअर्ट नहीं लिखा है ना ऑस्ट्रेलिया में, इसमें दिया है क्या स्टुअर्ट? कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टुअर्ट वैसे लिखा होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, नहीं इसमें लिखा है स्टुअर्ट। ये आपके एटलस से देख के मैंने बताया, इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपके लिखा है ये स्टुअर्ट मरुस्थल है। ये आप कह सकते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। आपसे ज़्यादातर प्रश्न यही पूछेगा, जैसे एक बार नदी पूछा था, मर्रे डार्लिंग नदियाँ जो हैं कहाँ पे हैं, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के प्रश्न आपसे खूब बनते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट मरुस्थल में लाल मिट्टी के टीलों के लिए खूब जाना जाता है, कांटेदार वनस्पतियां मिलती हैं। एक बार जल्दी से कोशिश करते हैं, फटाफट देख लेते हैं जो मरुस्थल हम लोगों ने देखे हैं। चलिए ठीक, चलिए सबसे पहला मरुस्थल अभी हमने जो देखा है उनमें आ जाइए। स्टुअर्ट मरुस्थल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एकदम लास्ट में देखा था। कौन सा मरुस्थल था ये कौन सा था? स्टुअर्ट था। स्टुअर्ट था ना। मध्य ऑस्ट्रेलिया में कौन सा था? सिम्पसन था। सिम्पसन ही मरुस्थल तो देखा था। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल देखा था? सिम्पसन देखा था। सबसे ऊपर कौन सा मरुस्थल हम लोगों ने देखा था? ग्रेट सैंडी। यहाँ पे कौन सा देखा था? ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी के नीचे कौन सा मरुस्थल देखा था? ग्रेट सैंडी के नीचे गिब्सन देखा था, उसके नीचे विक्टोरिया। तो ये गिब्सन, ये विक्टोरिया, ये गिब्सन, ये विक्टोरिया, ये विक्टोरिया। यहां पे हम लोगों ने कौन सा चीन के तारिम बेसिन में कौन सा फैला हुआ देखा था? अभी थोड़ी देर पहले कौन सा फैला हुआ देखा था? एक देखा था गोबी मरुस्थल, जो कहां पे फैला हुआ था हमारा? मंगोलिया और चीन में। तो ये गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल था? ये गोबी मरुस्थल था। ये वाला जो मरुस्थल आपको दिख रहा है भारत में, ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल ये तो आप जानते हैं। ये वाला जो आपने देखा था, ये तकला मकान था या माकन था, जो भी आप लिख लीजिए। उसके बाद दो बचे। देखिए ये जो दिख रहा है, ये रब अल खाली वाला है। रब अल खाली है जो अरब में फैला हुआ था, रब अल खाली अभी आपने देखा था। उसके बाद दो देखा था, एक किजिलकुम देखा था, किजिलकुम देखा था और कराकुम देखा था। तो ये वाला कराकुम है, ये वाला किजिलकुम है। क्लियर? अब नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने ये वाले देखे, कौन कौन से देखे थे? ग्रेट बेसिन, मोजाम्बिक, सोनोरन, एरिजोना। साउथ अमेरिका में अटाकामा, पेंटागोनिया देख लिया। अफ्रीका में साहिल देखा, सहारा देखा, ईस्टर्न डिजर्ट देखा, नोबियन देखा और नामीब देखा, कालाहारी देखा, कारू देखा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, स्टुअर्ट, सिम्पसन। और हम लोग एशिया में आते हैं तो कराकुम देखा, किजिलकुम देखा, रब अल खाली देखा, थार मरुस्थल देखा, तकलामासन, गोबी, तकलामाकन। इतने मरुस्थल हम लोगों ने पढ़े और ये बहुत महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। अगर आप अच्छे से मैपिंग करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आपके हाथ में ये जो हथियार है ये होना चाहिए। मेरा जो मैप है, एटलस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यही एटलस लेके कोशिश करिए। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, हिंदी वाला वर्जन मेरे पास ये है। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। चूंकि तबीयत खराब चल रही है इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कहेंगे पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए साथ, और लाइक वाइक कर दिया करिए, शेयर वेयर कर दिया करिए, बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, आप सफल होइए और जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। थैंक यू, बाय बाय।